Okay students, now we are starting exercise 2.1 and here we are doing question number 1 of this exercise. And what is this question? We are given the geometrical representations or graphical forms of the polynomials. हमें क्या मिला हुआ है? y equals to px, the graph of y equals to px. ये जितने भी हमें ग्राफ्स मिले हुए हैं पॉलिनोमियल्स के, हमें बताना है कि किस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस हैं. जैसे सबसे जो फर्स्ट ग्राफ है इसमें ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है. दिस लाइन, ये जो आपको लाइन दिख रही है, दिस लाइन, दिस इज द ग्राफ ऑफ सम पॉलिनोमियल. तो आपको पता है कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का क्या मतलब है. फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस. नंबर ऑफ जीरोस हमें बताना है कि किस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस हैं. आपको पता है कि पॉलिनोमियल के जीरोस का मतलब होता है कि x की कौन सी वैल्यू पर y की वैल्यू जो उस पॉलिनोमियल की, सी हियर y इक्वल्स टू px, जो px पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x, जैसे आप पॉलिनोमियल्स पढ़ते हो इन टर्म्स ऑफ x, उसे रखा हुआ है y के बराबर. दैट मींस जो y एक्सिस है ये पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रही है और किस वैल्यू पर, x की किस वैल्यू पर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है, हमें यह बताना है. दैट विल बी 0 और हमें काउंट करने हैं कितने जीरोस हैं. तो x की कौन सी वैल्यू पर, जो आप देख रहे हैं, ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है, दिस इज ग्राफ ऑफ सम y इक्वल्स टू px. सिंपली यू कैन से px कोई पॉलिनोमियल है जिसे आपने y नाम रखा हुआ है. x की कौन सी वैल्यू के लिए इस लाइन, ये जो लाइन है, जो पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल फॉर्म है, x एक्सिस को मीट करेगा. मतलब y 0 कहां पे होता है, ये जो y है 0 कहां पे होता है, x एक्सिस के ऊपर. दैट मींस ये लाइन x एक्सिस को कहां पर टच कर रही है. तो ये लाइन जो x एक्सिस के पैरेलल है, ये x एक्सिस को कभी टच नहीं करेगी और x एक्सिस के ऊपर ही y जो होता है वो 0 होता है. दैट मींस y इक्वल्स टू px. ये जो पॉलिनोमियल है इसकी वैल्यू 0 होने का मतलब है कि ये लाइन x एक्सिस को टच करे. अगर ये लाइन x एक्सिस को टच करेगी तभी इस पॉलिनोमियल का वो पॉइंट 0 होगा. परंतु हम देख रहे हैं ये लाइन बिल्कुल पैरेलल है x एक्सिस के, तो इसके ऊपर कभी भी y की वैल्यू 0 नहीं होगी. दैट मींस y मींस px, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 नहीं होगी. सो दिस पॉलिनोमियल हैज नो 0, इसका कोई भी 0 नहीं है. नो 0, इट हैज नो 0. इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हमें पता चल रहा है दैट दिस लाइन इज मेड अप ऑफ दिस px पॉलिनोमियल. ये कर्व जो बना है, स्ट्रेट लाइन जो बनी है, इस पॉलिनोमियल के लिए बनाई गई है. एंड इट विल नेवर टच x एक्सिस. और अगर ये x एक्सिस को टच नहीं करेगी तो y की वैल्यू 0 नहीं होगी, क्योंकि 0 कहां पे है, यहां पे है ओरिजिन. तो x पे आने पर ही इसकी वैल्यू 0 होती है. दैट मींस x की किसी भी वैल्यू के लिए y हमारा 0 नहीं होगा, इसलिए इसका कोई भी 0 नहीं है. सी दिस वन, ये जो आप देख रहे हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये भी कोई y इक्वल्स टू px कोई पॉलिनोमियल है जिसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसे ग्राफ बना हुआ है, कर्व बना है. हमें बताना है कि x की कौन सी वैल्यू के लिए, कितनी वैल्यूज के लिए ये 0 हो जाता है. y इक्वल टू px कितनी वैल्यूज के लिए, तो ये यूं करके जा रहा है, यहां टच कर रहा है. ये ग्राफ जो है y इक्वल टू px, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये यहां पे टच कर रहा है x एक्सिस को. और यदि ये x एक्सिस को यहां पे टच कर रहा है तो यहां पर इस y px की वैल्यू कितनी है, 0, क्योंकि y जो होता है वो x एक्सिस पर 0 होता है. x एक्सिस पर 0 होता है, तो इस पॉइंट पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 है. दैट मींस इसके सिर्फ एक ही 0 है, 1 0. तो इस पॉलिनोमियल का, ये जो आपको ड्रा मिली हुई है यहां पे ऐसे, इस पॉलिनोमियल का एक ही 0 है. 0 क्या होता है, पैरामीटर की, x की वो वैल्यू जिस पर पॉलिनोमियल 0 हो जाए. तो ये जो पॉलिनोमियल आपको दिख रहा है, ये 0 कहां पे हो रहा है, यहां पे 0 हो रहा है. 0 होने का मतलब है y की वैल्यू 0. तो y 0 कहां पे, यहां पे इसकी सेध पर है. तो x एक्सिस इसकी पूरी सेध होती है ओरिजिन की, तो x एक्सिस को यहां से टच करता है, तो एक ही जगह पे टच कर रहा है, इसलिए इस पॉलिनोमियल का जो आपको ग्राफिकल फॉर्म में दिख रही है, इसका एक ही 0 है. नाउ सी दिस वन, ये रहा किसी पॉलिनोमियल का y इक्वल्स टू p ऑफ x, पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x. x की कितनी वैल्यूज के लिए इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो रही है, x की कितनी वैल्यूज के लिए
y की वैल्यू 0 हो रही है, जहां ये पॉलिनोमियल px y है 0 हो रहा है। देखिए यहां पर ये पॉलिनोमियल 0 हो रहा है x की इस वैल्यू के लिए, ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं पॉलिनोमियल का 0 हो रहा है, x की इस वैल्यू के लिए y की वैल्यू 0 है, x की इस वैल्यू के लिए y की वैल्यू 0 है। y मीन्स दिस होल ग्राफ इज y, सो दिस हैज 3 zeros। दैट मीन्स ये जो आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं, जो कर्व देख रहे हैं, किसी पॉलिनोमियल का कर्व देख रहे हैं, बड़ी क्लासेस में ये जो पॉलिनोमियल्स हैं इनका ज्योमेट्रिकल फॉर्म कैसे बनता है, कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जो आप अच्छे से डिटेल में सीखेंगे। सो दिस पॉलिनोमियल हुज दिस ज्योमेट्रिकल फॉर्म, ज्योमेट्रिकल लुक यू आर हैविंग हियर इन दिस बोर्ड, this is indicating that it has 3 zeros. Okay, see this one, it is just like parabola, and this parabola is of some polynomial y equals to px. You can say that px is a polynomial in terms of x, and you have named this as y, and for how many values of x, for how many values on this x-axis p of x, that means y is becoming 0. So for two values here and here, for these two values of x, this polynomial is 0. Polynomial means y. For this value and this value of x, y is 0. Here is y0. So this here is also y0, here is also y0. तो x की इस और इस वैल्यू के लिए जो y है, this is y, this is px, this is y, and so for two values, therefore it has 2 zeros. In this situation, in this question, in this graph, polynomial has 2 zeros, and here also this is the graphical form of some polynomial which you have named as y, and for how many values of x this y is getting 0, becoming 0, for this value, for this value, for this value, for this value. That means the graph of polynomial, geometrical form of polynomial is touching x-axis at 4 points. So this form, this polynomial has 4 zeros, 4 zeros, and in this case this is touching, x-axis is touching the graph of the polynomial tangentially, so it has 3 zeros, 1, 2 and 3. It is touching x-axis at 3 points. So this graphical form of the polynomial, or you can simply say that this polynomial has 3 zeros. Like this you can find that on how many points, for how many points the graph of the polynomial is touching the x-axis, that gives you the number of zeros of that polynomial. Thank you.